दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कानून वाला पर। दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पक्ष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस केस का नाम है दिल्ली सरकार और अन्य बनाम परमिला देवी। सबसे पहले हम लोग इस पूरे मामले को समझ लेते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये मामला आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या जो भी आंगनवाड़ी की नौकरी करना चाहता है, जो भी महिला आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता के नौकरी करना चाहती है, उसके लिए ये केस कैसे महत्वपूर्ण है। मामला इस प्रकार है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड DSSB द्वारा आयोजित आंगनवाड़ी महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक ग्रेड 2 के पद के लिए आवेदन किए गए, जिसमें कुल 290 पद भरे जाने थे। 75% पद सीधे भरे जाने थे और 25% पद उन महिलाओं के लिए रिजर्व थे जो पहले से ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थीं और उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया हुआ था, जिन्हें अनुभव था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। उनके लिए 25% रिजर्व थे और उनकी उम्मीदवारी खारिज होने की सूचना दी गई। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में उनके अनुभव के जो प्रमाण पत्र थे उनको सत्यापित नहीं किया गया। अब जो प्रतिवादी महिला थी परमिला देवी, उनके पास कुल 2 प्रमाण पत्र थे आंगनवाड़ी के। पहला प्रमाण पत्र था 14/5/97 से 18/7/2007 तक और दूसरा प्रमाण पत्र था 25/5/2000 से 8/2/2007 तक। तो 2 प्रमाण पत्र उनके थे। अब यहाँ पर एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखना, जो आगे इस मामले में आई थी, पहली वाली जो सेवा है वो 2007 में समाप्त हो रही है और दूसरी सेवा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में जो प्रमाण पत्र हैं उसमें तिथि के हिसाब से 2000 से चालू होकर के 2007 में समाप्त हो रही है। अब जब आप एक जगह आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर ही रही हैं तो दूसरी जगह आपने कैसे काम कर लिया, 2 जगह काम कैसे कर लिया? क्योंकि पहली तारीख है वो ध्यान रखना 14/5/97 से 18/7/2007, 25/5/2000 से 8/2/2007। अब इस ओवरलैप के संबंध में जो प्रमिला देवी के वकील साहब थे उन्होंने न्यायालय को अवगत कराया और बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो पद है वो कोई सिविल पद नहीं है। सिविल पद का मतलब ये है कि केवल एक पद पर ही वो व्यक्ति कार्य कर सकता है। अगर कोई पुलिस में है, फौज में है, डॉक्टर है, इंजीनियर है या टीचर है, तो अगर एक जगह टीचर है तो एक ही जगह टीचर होगा, एक ही जगह फौजी होगा, एक ही जगह कोई काम सरकारी पद ग्रहण किया है तो एक ही जगह करेगा। इसीलिए प्रतिवादी 2 जगह पर काम करती थी और चूंकि यह पद कुछ घंटों के काम करने के लिए होता है तो कुछ घंटे पहली जगह काम करती थी और अन्य समय पर दूसरी जगह काम करती थी। तो इस तरह से उन्होंने अपने उन दोनों प्रमाण पत्र को जस्टिफाई ठहराया। इसके साथ साथ उन्होंने दूसरी बात कही प्रतिवादी के वकील ने कि किसी भी महिला को जिसको बहुत कम सैलरी मिल रही है और उसके घर का गुजारा उसमें नहीं हो पा रहा है तो उसे 2 जगह काम करने से नहीं रोका जा सकता। तो यही 2 प्रश्न थे जो सरकार की तरफ से सरकारी वकील ने उठाए थे कि इनकी पहली तो एज पूरी हो गई थी और दूसरी चीज़ कि इनके जो प्रमाण पत्र हैं वो फर्जी हैं, ओवरलैप हैं, इसलिए उनको प्रमाणित नहीं किया। तो इन दोनों प्रश्नों का प्रतिवादी प्रमिला देवी के वकील साहब ने सही उत्तर देकर न्यायालय को संतुष्ट कर दिया। अब हम लोग आते हैं कि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर निर्णय क्या दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए कहा, तर्कों से संतुष्ट होकर ट्रिब्यूनल ने दोनों प्रमाण पत्रों को सही माना और पाया कि प्रतिवादी पद के लिए विज्ञापन के अनुसार आयु में छूट पाने की हकदार है। DSSB को प्रमाण पत्र सत्यापित करने और प्रतिवादी को पर्यवेक्षक 2 महिला के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया। दरअसल ये मामला जब ट्रिब्यूनल में चल रहा था तो वहाँ पर ट्रिब्यूनल ने भी महिला के ही पक्ष में निर्णय दिया था। तो इसी के ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ ही दिल्ली हाई कोर्ट में जो दिल्ली सरकार है वो गई थी। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले को सही ठहराया और कहा कि उस महिला को उसके प्रमाण पत्रों को सत्यापित किया जाए और उसको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। विशेष रूप से जस्टिस हरिशंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने माना कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पास आंगनवाड़ी कार्य के अलावा अतिरिक्त आय का स्रोत हो सकता है,
खंडपीठ ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में अर्जित वेतन में खुद का या अपने परिवार का भरण पोषण करना संभव नहीं है और आय के अधिक स्रोत होना अस्वाभाविक है। तो जस्टिस हरिशंकर और जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया कि कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिसे बहुत कम वेतन मिल रहा है वो कोई सिविल पद नहीं है, तो वो अपने परिवार का भरण पोषण, अपने बच्चों की शिक्षा, दवाई इत्यादि के जो खर्चे हैं उनको नियमित और सुचारू रूप से चलाने के लिए और एक गरिमामय जीवन जीने के लिए कोई अतिरिक्त काम भी कर सकती है। इस आधार पर उस महिला को नियुक्ति न देना न्यायिक सिद्धांतों की अवहेलना होगी और स्पष्ट निर्देश दिया दिल्ली सरकार को, आदेश दिया कि आप तुरंत उस महिला को ज्वाइनिंग करवाइए। तो ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कानून से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।